अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप लोग। यकीनन सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फन एंड फूड विद इरम में मैं लेकर आई हूँ आपको एक लेजेंड सी मिठाई की शॉप के ऊपर जिसका नाम है रहमत शीरी और ये वाक़ई है तारिक रोड के ऊपर। और इसका मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देती चलूँ कि 1990 और 91 के दरमियान में जो है ये बेकरी बनी थी। बहुत ही पुरानी बेकरी है, बहुत ही आला इसका टेस्ट है और जो हिस्ट्री है इसके पीछे वो कुछ इस तरह से है कि हाजी जान मोहम्मद साहब थे जो कि शिकारपुर से जिनका ताल्लुक़ था। उन्होंने 1960 में इनिशिएट लिया था देसी घी और खोया बनाने से, जिसका टेस्ट जो है वो इतना फेमस हुआ काइंडली। और उसके बाद जो है फिर ये बेकरी जो है वो वजूद में आई और अब इसकी माशाल्लाह से कराची में जो है वो ऑलमोस्ट 11 ब्रांचेस हैं और काफ़ी बेहतरीन इसकी क्वालिटी है। तो अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ अंदर और हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और आई सपोज़ के यूट्यूब पर कभी भी किसी ने अभी तक जो है वो इनसाइड किचन की वीडियो नहीं डाली है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना सफाई सुथराई और कितनी SOPs को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेकरी का रिव्यू देती हूँ कि यहाँ पर इनकी वेरिएशंस जो हैं वो बकलावे की और स्वीट्स की जो हैं वो काफ़ी वेरिएशंस हैं। और यहाँ का जो है मुझे बकलावा बहुत ही पसंद है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका जो सेक्शन है यहाँ पर ये स्वीट्स बॉक्सेस में अवेलेबल हैं। ये इनका ब्रेड का सेक्शन है और डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं और इनकी अपनी ब्रेड्स होती हैं। ये लोग खुद जो है वो प्रॉपर सफाई सुथराई से इसको बनाते हैं, बहुत ही आला टेस्ट होता है। ये है जी स्वीट्स का सेक्शन, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे स्वीट्स। अच्छा, यहाँ तारिक रोड पे जो है वो इसकी रहमत शीरी की जो पुरानी वाली ब्रांच है, हम जो आए हैं वो भी नई वाली ब्रांच में आए हैं। इससे पहले जो इसकी एक ब्रांच है जो सबसे पहले बनी थी वो है, वो वहाँ पर टिपिकल स्वीट्स वगैरह मिलती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो ब्रांच जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो लेकिन ये बड़ी ब्रांच है तो मैंने इसका विज़िट किया है और ये देख सकते हैं आप केक जो है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशली बेक होते हैं। तकरीबन सुबह जो है वो बेक होते हैं ये और उसके बाद फिर ये बेकरी में आते हैं। और यहाँ का जो है वो मुझे कॉफ़ी केक बहुत पसंद है और ब्राउनीज़ मुझे बहुत पसंद है। तो बाकी भी केक सारे बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही मज़े के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी वेरिएशंस हैं। और जनाब ये है सेक्शन समोसों का, फास्ट फूड का, रोल वगैरह जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। और अभी मैं आपको पूरा ऊपर का विज़िट करवाऊँगी जहाँ पे समोसे, रोल और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बनती हैं और कितनी सफाई से बनती हैं वो आप खुद देखिएगा। तो ऐसे ही लोग अपना नाम नहीं बना लेते, मेहनत करनी पड़ती है, SOPs को फॉलो करना पड़ता है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके जो है वो आपका नाम एक बनता है। और ये है जी मेरा फेवरेट सेक्शन, सैलेड का सेक्शन। तो सैलेड्स आप देख सकते हैं, सैलेड्स भी ऊपर बहुत सफाई से जो है वो बनाई जाती हैं एंड देन फिर यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये है जी इनका बर्थडे का सेक्शन कि यहाँ पे अगर बर्थडे से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें बाय करनी है, लाइक बर्थडे कैप्स, बर्थडे गिफ्ट और जो भी आपने बच्चों के लिए इस तरह का कुछ अरेंज करना है तो वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो फ्लोर इंचार्ज हैं उनसे जाकर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर अपना नाम बताइए आप। सॉरी, अदनान। अच्छा, तो कितने टाइम से होते हैं अदनान साहब आप यहाँ पे? 6 साल हो गए माशाल्लाह। क्या चीज़ यहाँ की सबसे बेहतरीन लगती है आपको? यहाँ पर जो है कुल्फी फाल होता है जैसे हमारा, ठीक है, उसके अलावा सीजनल है, गोंद मखानी फाल होता है, पार्टी वगैरह भी जाते हैं। अच्छा, और सर्विस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हमारे। अच्छा, तो आप क्या डेजिग्नेशन है आपका यहाँ पे? एज मैं फ्लोर इंचार्ज है यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्या वर्कर्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ देते हैं यहाँ पे, जो यहाँ के ऑनर हैं या जो भी? वर्कर्स के लिए माशाल्लाह अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मतलब मुश्किल वक्त में साथ में। अच्छा, मतलब माशाल्लाह खुश हैं आप यहाँ पे जॉब करने से? वर्कर जो क्या मतलब यहाँ पर एक दफ़ा आ जाता है दोबारा फिर वो तकरीबन वापस दूसरी जगह जाता नहीं है। सही है, ठीक है। और उसके अलावा क्या टाइमिंग्स होती हैं, क्या बेकरी कब खुलती है, कब बंद होती है, मतलब क्या अभी कोविड में क्या सिचुएशन है? अभी जो है मतलब इसके अलावा जैसे कि पहले जो है वो मतलब बहुत सिक्योरिटी SOPs के ऊपर अभी मुकम्मल है। इसकी सुबह 9 बजे से ओपन होती है, रात के 12 बजे तक। अच्छा, सही। तो आप लोग ऑनलाइन भी डिलीवर करवाते हैं अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे? बिल्कुल, ऑनलाइन भी हमारे पास और क्या ड्यूरेशन होता है, कितनी देर में पहुँच जाता है सामान? कराची में जो है तकरीबन सिटी के ऊपर है, जैसे बाहर की तरफ हो तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। सही है। और अदर सिटीज़ में जो तकरीबन 2 से 3 दिन होते हैं हमारे को।
अच्छा। चार्जेस में कोई भी नहीं। अच्छा, डिलीवरी फ्री है? फ्री डिलीवरी पूरे कराची में या कराची के बाहर भी? कराची से बाहर भी। चले, ये तो एक अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और फर्दर फिर हम आपका किचन विज़िट करते हैं इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। और ये है जी डेनियल साहब, यहाँ के मार्केटिंग मैनेजर हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम दिया और ये लेकर जा रहे हैं रहमत शीरी के किचन, इनसाइड किचन विज़िट करवाने के लिए हमको। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सफाई सुथराई जो है वो इन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन किया हुआ है। और ये है इनका सेक्शन जहाँ पे समोसे, रोल और इस तरह के जो भी फ्राइड आइटम्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा सेक्शन जो है वो मेंटेन हुआ है। और जनाब ये है सेक्शन पिज़्ज़ा वगैरह का, सैलड्स का। तो जस्ट बहुत वीडियो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, जो जस्ट मैंने जो है वो आपको फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी दिखा दी हैं। ये सैलड्स का सेक्शन है, यहाँ पर जो है वो पिज़्ज़ा, ब्रेड्स वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं। ये है जी सेक्शन इनका केक का सेक्शन। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस थी नीचे केक की। तो ये देखें, ये बाहर जो है वो केक इस तरह से मिक्सिंग होती है केक की। और हम लोग जो है वो, मैं पहुंची थी यहाँ पे आफ्टर 2, तो जिसकी वजह से केक जो है वो ऑलमोस्ट बेक हो चुके थे। 12 से 1 के दरमियान जो है इन्होंने कहा था कि फ्रेशली बेक होते हैं केक्स, उसके बाद फिर जो है वो इवनिंग में तैयार होते हैं और फिर मॉर्निंग में तैयार होते हैं। तो ये इनका सेक्शन है, बेकिंग सेक्शन। और सफाई आप देख सकते हैं, ये ब्राउनीज यहाँ पे बनी रखी हैं, मेरी फेवरेट। और यहाँ पर बन रहा है जी चॉकलेट डेकोरेशन, केक के ऊपर जो वो डेकोरेट हम करते हैं, चॉकलेट रोल। ये क्या बना रहे हैं आप? फ्लावर्स? ये चॉकलेट के रोल होते हैं, ये केक पर लगता है डेकोरेशन के लिए जी, डेकोरेशन के लिए जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है उसको। तो चॉकलेट कौन सी वाली है? जो नॉर्मल चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट होती है रेगुलर? ये सेल ब्राउन कंपनी की होती है। ठीक है, ये सबसे अच्छी वाली चॉकलेट है, सबसे अच्छी। सही चाहिए। अच्छा जी, ये इन्होंने मेरी फरमाइश के ऊपर, क्योंकि केक जो है वो ऑलमोस्ट बेक हो चुके थे, तो ये इन्होंने एक्लेयर पफ जो है वो बनाना हमें दिखाया था। इसके बाद ये इसको बेक करेंगे एंड बेक करके आई सपोज इसमें कोई फिलिंग वगैरह होती है चॉकलेट की या जो भी फिलिंग ये करते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा यही मैं इसको कैप्चर कर लूँ। तो ये है जी एक्लेयर पफ्स यहाँ के, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। और अब हम जा रहे हैं जी दूसरे सेक्शन में। तो जनाब ये है इनका पैकिंग का सेक्शन, जहाँ पर जो है वो सारी पैकेजिंग होती है। और आप ये देख सकते हैं कि ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी पैकेजिंग की मशीन, जो ये बहुत ही मज़े से इसके ऊपर जो वो सील पैक कर रहे थे बॉक्सेस को, जार्स को। तो ये भी देख सकते हैं आप कितनी सफाई से, जितनी हाइजीन इन्होंने नीचे बेकरी में मेंटेन की हुई थी, उसी तरह इन्होंने ऊपर अपने किचन में जो है वो हाइजीन को मेंटेन किया हुआ है। ये क्या है, खोया? ठीक है। और ये सेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस मशीन की जो एक स्पेसिफ़िक आवाज़ थी वो बहुत ही प्यारी थी, कि वो ऊपर से आकर जो है वो जार को सील कर रही थी। तो वो आवाज़ मैं कैप्चर नहीं कर सकी बिकॉज शोर बहुत होता है। और अब हम ये आ गए हैं जी स्वीट्स के सेक्शन में। तो यहाँ पर जो है वो बन रही है बर्फ़ी, और ये बर्फ़ी का टेक्सचर है। इस बर्फ़ी के टेक्सचर से जो वो डिफरेंट किस्म की बर्फ़ियाँ बनाई जाती हैं, जो एक टिपिकल बर्फ़ी होती है। फिर यहाँ के जो बादाम रोल है वो बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। तो मैंने इससे पूछा था कि ये बर्फ़ी का जो मटेरियल है, ये जो बटर है, वो कितनी देर में तैयार हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कि तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसकी भुनाई में, एंड देन ये रेडी हो जाता है। अच्छा, तो ये मैं आ गई हूँ फर्दर, इनका दूसरा सेक्शन है जहाँ पर गुलाब जामुन जो है वो गर्मा गर्म फ्राई हो रही थी और बहुत ही मज़ेदार सा मंज़र था ये।
अच्छा, इनका चेक करने का कोई एक तरीका होता है कि ये गुलाब जामुन को उठा के जो है वो इस तरह से उछालते हैं, जिससे आई सपोज़ मुझे लगा कि ये चेक करते हैं कि टूट तो नहीं रही है, प्रॉपर फ्राई हो गई है। फ्राई करने के बाद जो है ये फिर इसको गरम गरम जो देख सकते हैं आप, एक तरफ शीरा रखा हुआ है, उसमें ये शीरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस तरह की जो बेकरीज़ होती हैं विज़िट करने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा सा आपको फ़ील होता है कि आप जो है वो इस तरह जो चीज़ें आप जस्ट परचेज़ कर रहे हो तो आप उसको अपनी आँखों के सामने जो है वो उसकी मेकिंग होते हुए देख रहे होते हैं। और ये है जी इनका सेक्शन जहाँ पे सोंध हलवा जो है वो उसकी पैकेजिंग हो रही है। देख सकते हैं आप कि इन्होंने प्रॉपर मास्क और प्रॉपर जो अपने सर हैं के बाल वगैरह जो है वो ना गिरे, वो प्रॉपर कवर किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर जी बन रही है पंजीरी का ये सेक्शन है, ये मैं आपको दिखाऊँ। मुझे पंजीरी जो है वो पर्सनली बहुत पसंद है। मिठाइयाँ तो बहुत सारी वेरिएशंस थी, वरना अगर मैं सारी चीज़ें कैप्चर करती तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता और हर एक से इंटरव्यू भी नहीं लिया जा सकता था। ज़ाहिर है ये लोग अपना बिज़ी होते हैं काम करने में, तो इन हिसाब से मैंने पूछा। अच्छा सर, ये पहले तो अपना नाम बताएं। अच्छा, तो ये बताएं पंजीरी यहाँ की बड़ी फेमस है, तो उसमें क्या ऐसा ख़ास डलता है? किस चीज़ से डलता है? असली घी से? अच्छा, और ख़ास मेवे कौन से होते हैं? और गोंद कौन सा वाला इस्तेमाल होता है? गोंद इस्तेमाल कौन सा होता है? गुड़ मखाना। अच्छा, सही है। तो क्या रुपए हिसाब मिलती है यहाँ की पंजीरी? क्या रेट है? क्या रुपए किलो है? 1000 रुपये किलो। चलें जी, थैंक यू। ये है ग्रीन की पंजीरी। ये गोंद है, ये फ्राई होता है? ये फ्राई होता है? सही है। और ये अब इन्होंने टेस्ट करवाई थी हमें गुलाब जामुन और चमचा मीठा। मुझे पसंद है लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ खाने से, तो ये बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट था और गरम गरम थी तो बहुत ही फ्लेवरफुल थी। और अब हमने नीचे आ गए हैं वापस और डैनियल साहब का थोड़ा सा इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप डैनियल साहब आपका नाम है, क्या होते हैं आप यहाँ पे? मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा, तो कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? 3 ईयर्स से। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? वेरी गुड। और जो ऑनर है यहाँ के वो कितने ज़्यादा केयरिंग हैं आपके सबके साथ, वर्कर्स के साथ? ओके। ठीक है, तो ये बताएं कि आप कितनी ब्रांचेस हैं इसकी रहमत शीरी की? 11 है हमारी। ठीक है, टोटली कराची की बता रहे हैं आप? 11 ब्रांचेस हैं। ठीक, तो ये बताएं कि जो डिलीवर होता है सारा सामान यहाँ का, जो भी खाना पीना, वो ऑनलाइन भी मतलब डिलीवर होता है? ऑनलाइन और सिटी टू सिटी भी? सिटी टू सिटी मतलब कराची से बाहर भी होता है? पाकिस्तान से बाहर कोई मंगवाना चाहे? इंटरनेशनल नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये बताइए रहमत शीरी का नाम कैसे पड़ा? कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको इस बारे में? ठीक है, वो तो हाँ रहमत है। और मिठाई शीरी? ठीक है, तो कितने टाइम से हो गई, कितना वक्त हो गया इसको बने हुए? 91 में इस्टेब्लिश हुई थी, माशाल्लाह से। अच्छा, उसके अलावा आप अपनी कोई डिटेल्स शेयर करना चाहें, कोई पेज का लिंक यहाँ का रहमत शीरी का? पेज है रहमत शीरी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी रहमतशीरी.com इंस्टाग्राम पे भी है। ऑनलाइन सिस्टम कर सकते हैं बिल्कुल से। ठीक है, नंबर है हमारा 030 ठीक है, 2525 फॉर कंप्लेंट एंड ऑनलाइन डिलीवरी। ऑनलाइन। चलिए जी, थैंक यू डैनियल साहब, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए। और थैंक यू जो यहाँ के ऑनर है, उन्होंने आपको स्पेशली बोला, शाहिद साहब, उन्होंने स्पेशल आपको बोला कि आप हमें पूरा जो है अपनी विजिट करवाएं फैक्ट्री। थैंक यू सो मच। तो जनाब अब मैं ट्राई करूँगी यहाँ का जो फेमस डेज़र्ट है, रबड़ी फालूदा या कुल्फ़ी फालूदा जिसे हम कहते हैं। इन्होंने बताया था कि यहाँ पे बहुत फेमस है और ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। और नो डाउट जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये वाकई बहुत ही मज़ेदार था और इसको खाने के बाद जो है वो लिटरली सारी थकन जो है वो उतर गई थी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा हुआ है। तो
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें बरकतें और करम नाज़िल फरमाए और हम सब की रिस्क में बरकत अता फरमाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो है वो बहुत ही प्यारा मंजर मुझे लग रहा था तो मैंने जाते हुए इस एक्वेरियम को कैप्चर किया फॉर माई व्यूअर्स।